हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 8 यानी कि 8 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपेडिशन। तो महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की थी? क्या वह उसका पहला अभियान था? क्या वह उसका चौथा अभियान था? क्या वह उसका 7वां अभियान था या फिर 17वां अभियान था? तो ये आपसे पूछा गया था। अब आपसे क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाते थे? आपसे पूछे जाते थे कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा के किले पर आक्रमण किया था? उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था और किस मंदिर पर उसने आक्रमण किया था? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि महमूद गजनवी ने कौन से हमले में कांगड़ा में लूटपाट की थी। तो वो उसका जो है तो चौथा अभियान था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने भारत पर टोटल 17 बार देखो आक्रमण किया था। कब से लेकर के कब तक इसने जो है तो आक्रमण किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेंटर लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 एडी तक इसने टोटल 17 बार जो है तो भारत पर आक्रमण किया था। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसने कांगड़ा किले पर लूटपाट कब मचाई थी? तो वो मचाई थी चौथे अभियान में। अब ये जो चौथा अभियान इसका हुआ था तो ये कौन से वर्ष में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जहाँ तो कांगड़ा किले में लूटपाट मचाई थी और ये उसका चौथा अभियान हुआ करता था। अच्छा, उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? तो उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद हुआ करता था। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। और ये जो महमूद गजनवी है इसने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? तो कांगड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर। तो ब्रजेश्वरी मंदिर को जो है तो किसने नष्ट किया था? तो महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर पर जो है तो महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो वो उसका कौन से नंबर का अभियान था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो ये उसका जो है तो 16वां अभियान था। ये देखो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 एडी में जो है तो आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात स्टेट में। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अब महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। क्या इसके बाद भी किसी ने कांगड़ा पर आक्रमण किए थे? जी हाँ। अब मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बताऊंगा। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में जो है तो कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा पृथ्वी चंद हुआ करता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1337 के बाद 1365 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है तो कांगड़ा पर आक्रमण किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। और जिस समय फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था रूपचंद। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। और यही वो फिरोज शाह तुगलक है जो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पुस्तकें उठा करके लेके चला गया था और उनका अनुवाद फारसी में करवाया था। और अनुवाद करने वाला कौन था? तो वो था अजुद्दीन खालिद खानी। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है बात 1398 यानी कि 1398 की। अब 1398 में तैमूर लंग ने जो तो हमारे हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। बट आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब तैमूर लंग ने 1398 में शिवालिक पहाड़ियां लूटी थी तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा मेघचंद हुआ करता था। तो जितने भी फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वॉज सेंट टू मंडी। तो सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष जो है तो मंडी भेजा गया था?
और किन के द्वारा भेजा गया था वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो वन बाय वन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके हमीरपुर बोर्ड से ही लिया हुआ है। वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया था। तो वो भेजा गया था 1839 की। देखो यह बात है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो सेनापति वेंचुरा था यह एक फ्रांसीसी था। ये आपको ध्यान में रखना है, यह एक फ्रांसीस नागरिक हुआ करता था। तो क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आप सभी को पता है एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, तो हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है। तो सेनापति वेंचुरा यह एक फ्रांसीसी था, ये पहले तो आपको पता चल गया। अब किसने सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को मंडी भेजा था, तो वो किसने भेजा था? तो वो रणजीत सिंह के पोते निहाल सिंह ने भेजा था। ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है। तो रणजीत सिंह का पोता था निहाल सिंह, उसी के द्वारा यह अभियान जो है तो करवाया गया था। और अभियान के दौरान जो है तो सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में उसने सिख सेना को जो है तो मंडी भेजा था। और कब भेजा था? 1839 की बात है। इस अभियान के दौरान उन्होंने क्या क्या किया था? तो इस अभियान के दौरान उन्होंने एक तो सुकेत रियासत हुआ करती थी और साथ ही साथ देखो मंडी रियासत हुआ करती थी। तो सुकेत रियासत हो गई और मंडी रियासत हो गई, तो इन पर कब्जा किन्होंने किया था? तो वो इसी अभियान के दौरान जो है तो हुआ था। तो सुकेत पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ मंडी शहर पर भी इन्होंने कब्जा कर दिया था। अब यहाँ से देखो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। जब सुकेत पर इन्होंने कब्जा कर लिया, 1839 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुकेत का उस समय राजा कौन हुआ करता था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बना है। तो सुकेत का उस समय जो है तो राजा हुआ करता था उग्रसेन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और जब 1839 में मंडी शहर पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो उस समय मंडी का राजा कौन हुआ करता था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उस समय मंडी का राजा बलबीर सेन हुआ करता था। ये दोनों फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। और अच्छा, बाद में क्या हुआ था? तो बाद में मंडी और सुकेत से जो है तो सिखों को बाहर कर दिया गया था। और कब बाहर किया गया था? 1846 की यह बात है। और बाहर कर करके ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर नियंत्रण हो गया था। अब यहाँ पर आपसे देखो घुमा करके भी क्वेश्चन बनता है कि कब मंडी और सुकेत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो वो कब हुआ था? 1846 में हुआ था। तो ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़े से फैक्ट जो बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और ऑप्शंस भी देखो आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? ऑन 1 सितंबर 1972 हमीरपुर वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट विद 2 तहसील हमीरपुर एंड भोरंज। तो 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर को 2 तहसीलों हमीरपुर और भोरंज के साथ एक अलग जिले के रूप में बनाया गया था। अब देखो नो डाउट हमीरपुर जिले का गठन जो है तो कब किया गया था? 1 सितंबर 1972 को किया गया था। बट यहाँ पर देखो हमीरपुर का जब गठन किया गया तो 2 तहसीलें यहाँ पर जोड़ी गई थी। एक तो देखो खुद हमीरपुर थी, बट दूसरी देखो भोरंज नहीं थी। दूसरी कौन सी थी? तो वो थी बड़सर। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इन 1980 3 मोहर तहसील वर क्रिएटेड, दैट इज टीरा सुजानपुर, नदौन एंड बड़सर। तो 1980 में 3 और तहसीलें बनाई गई थी, टीरा सुजानपुर, नदौन और बड़सर। अब देखो ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये जो है तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगी? क्योंकि अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर का जिले के रूप में गठन किया गया था और 2 तहसीलें यहाँ पर जोड़ी गई थी। खुद एक हमीरपुर थी और दूसरी कौन सी थी? तो वो थी बड़सर। बट स्टेटमेंट 2 में यहाँ पर बताया गया है 1980 में भी बड़सर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1980 में देखो 3 और तहसीलें बनाई गई थी। तो वो 3 तहसीलें कौन-कौन सी थी? तो एक तो खुद टीरा सुजानपुर था, एक नदौन था और एक हो जाएगी भोरंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 2 भी देखो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। तो आपसे करेक्ट वाली पूछी गई थी तो कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर जिले का देखो गठन किया गया था और 2 तहसीलें यहाँ पर बनाई गई थी, एक तो हमीरपुर और एक बड़सर। और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास दी गई है कि 1980 में 3 और तहसीलें बनाई गई थी। तो वो कौन-कौन सी थी? टीरा सुजानपुर, नदौन और भोरंज। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है हमीरपुर जिले की। अब हमीरपुर जिले की यहाँ पे बात आई है और आपको यहाँ पर पता चल गया कि हमीरपुर जिले में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो यहीं पर आपके कुछ एक पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो खुद एक हमीरपुर है, एक भोरंज है, एक टीरा सुजानपुर है, नदौन हो गया और बड़सर हो गया। तो टोटल
हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो वो हैं 5 और ये पाँचों के पाँचों नाम भी देखो बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ हमीरपुर जिले से, जो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। एक आपसे देखो पूछा जाता था जखधार, तो जखधार कहाँ पर है? तो ये है हमीरपुर जिले में। एक देखो आपसे पूछी जाती थी 16 सिंगी धार, तो 16 सिंगी धार कहाँ पर है? तो ये एक तो ऊना जिले में पड़ती है और एक हमीरपुर जिले में पड़ती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार देखो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछा जाता था सुक्कर खड्ड कहाँ पर है? कौन से जिले में यह पाई जाती है? तो सुक्कर खड्ड पाई जाती है हमीरपुर जिले में। ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा जाता था। अब हमीरपुर की ही यहाँ पे बात आई है, तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब संसार चंद को गोरखों से हार का सामना करना पड़ा था, तो वो कौन सी जगह पर करना पड़ा था? तो संसार चंद को कौन से स्थान पर गोरखों से हार का सामना करना पड़ा था? तो वो था महल मोरियो स्थान। और ये महल मोरियो स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी हमीरपुर जिले में पड़ता है। और ये बात कब की है? तो ये है 1806 की बात। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से क्वेश्चंस को देखो मैं लिंक करता हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। आपको पता होना चाहिए, पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था, जिसको भंग कर दिया गया। और अभी क्या चल रहा है? तो अभी चलाया गया है HPRCA, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, इसका ऑफिस देखो कहाँ पर है? तो वो भी हमीरपुर जिले के पक्का भरो नामक जगह पर है। अच्छा, HPRCA का गठन कब किया गया था? इसको कब स्थापित किया गया था? ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 30 सितंबर 2023 को जो तो HPRCA की स्थापना की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हमीरपुर जिले में किस जगह पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो वो कौन सी जगह पर है? तो वह है ताल नामक जगह पर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल में टोटल जो है तो 4 हर्बल गार्डन है। उन 4 में एक कहाँ पर है? तो वह है हमीरपुर जिले में। और हमीरपुर में कहाँ पर है? तो वह है हमीरपुर के नेरी नामक जगह पर। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। हमीरपुर का नदौन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी देखो, वीडियोस अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कब जो है तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्थापित किया गया था? तो वो 1971 में किया गया था। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो आपके एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। आपसे देखो पूछा जाता था कि हिमाचल प्रदेश ने कब अपने सभी गांवों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था? ये वाला क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता था। डेट्स देखो आपसे पूछी जाती थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने सभी गांवों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 1988 यानी कि 1988 में प्राप्त कर दिया था। ये डेट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बच्चे को देखो ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत बनता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ हटके कुछ अलग से देखो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, जो आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे, वही मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो, एक आपसे पूछा जाता था कल्पी मेमोरियल, ये कहाँ पर है? तो यह सिरमौर के पांवटा साहिब में है। उसी तरह आपसे रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता था। तो यह मंडी के जोगिंदर नगर में है। उसी तरह देखो आपसे पूछा जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT, ये कहाँ पर है? तो यह है हमीरपुर में। IIT भी देखो आपसे पूछा जाता था। तो IIT आप सभी को पता है मंडी जिला के कमांड में है। उसी तरह देखो आपसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहाँ पर है? तो यह है शिमला के समर हिल में। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ पर है? तो यह है कुल्लू के मनाली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता था हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? तो यह है कांगड़ा के डरहो में। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो पहले एग्जाम्स में पूछा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? तो वो कांगड़ा के धर्मशाला में है। दो क्वेश्चंस में देखो आप कंफ्यूज होते हो, एक CSIR और एक CRI। तो जब भी आपसे पूछेंगे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हिमाचल में कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में कांगड़ा के पालमपुर में है। ये आपको ध्यान में रखना है।
और जब भी आपसे पूछेंगे CRI यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो यह है सोलन के कसौली में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2 फैक्ट हैं जो कि बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखो मैं आपसे पूछूँगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है। अब देखो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने हमीरपुर बोर्ड से ही लिया हुआ है, आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ये हिमाचल के कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जिला हमीरपुर में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो किन्नौर का बच्चा होगा उसको थोड़ी ना पता होगा कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो एक काम मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो आप सभी ने अपने एरिया के नज़दीक जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर उस कॉलेज का नाम और साथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वह पड़ती है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। इससे होगा क्या, इससे सभी की यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे बात आई है, तो आपको पता है 3 यूनिवर्सिटीज़ आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, तो यह है जिला शिमला में। इसकी स्थापना देखो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1970 1970 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे RK सिंह यानी कि रामकरण सिंह। उसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको हम चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ये कहाँ पर है, तो यह कांगड़ा के पालमपुर में है। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे HR कालिया यानी कि हेतराम कालिया। उसके बाद आपसे पूछी जाती है नौणी यूनिवर्सिटी। अब नौणी यूनिवर्सिटी को ही डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी बोला जाता है और जो कहाँ पर है, सोलन जिला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे MR ठाकुर। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। कुछ और की अगर बात करें, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हुआ था IIT हिमाचल में कहाँ पर है, तो ये मंडी के कमांड में है। इसकी स्थापना देखो 2009 में की गई थी। अच्छा 2009 में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखो कहाँ पर है, तो ये धर्मशाला में है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। हिमाचल में इकलौता सैनिक स्कूल है, तो हिमाचल में इकलौता सैनिक स्कूल देखो कहाँ पर है, तो यह हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि हर एक बच्चे को देखो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फिक्स्ड एट राजपुरा। तो निम्नलिखित में से किसकी राजधानी राजपुरा तय की गई थी। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको जो है तो इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ था कि जो जसवां रियासत थी, जसवां रियासत की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी राजपुरा में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको वहां पर बताया हुआ था कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी, यानी कि फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, तो वो थी जसवां रियासत। ये आपको ध्यान में रखना है। और जसवां की स्थापना देखो किसने की थी, जसवां की स्थापना पूरब चंद के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा कब करवाई गई थी, तो 1170 ईस्वी में करवाई गई थी। और राजधानी इसने कहाँ पर स्थापित की थी, तो राजपुरा में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और प्रेजेंट में राजपुरा पड़ता कहाँ पर है, तो यह ऊना जिला के अंब के पास पड़ता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ऑप्शन बी में है कुटलैहड़। तो कुटलैहड़ की स्थापना किसने की थी, तो कुटलैहड़ की स्थापना जसपाल के द्वारा की गई थी। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है। जसपाल के द्वारा कुटलैहड़ की स्थापना की गई थी। जसपाल एक ब्राह्मण हुआ करता था। इसने अपनी राजधानी कोट कहलूर को बनाया हुआ था। ये क्वेश्चन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया था कि जसपाल के द्वारा कुटलैहड़ की स्थापना की गई थी और उसने अपनी राजधानी कोट कहलूर को बनाया था। कुटलैहड़ का अंतिम राजा आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है, तो बृजमोहन पाल यह कुटलैहड़ का अंतिम राजा हुआ करता था। तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोनों की दोनों कहाँ पर पड़ती हैं, जसवां हो गई और कुटलैहड़ प्रेजेंट में, तो ऊना जिले का भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ऊना जिले का भाग है, तो ऊना जिले के बारे में कुछ एक बेसिक से फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा होता क्या है, 1966 तक ये जो ऊना जिला था यह किसका भाग हुआ करता था, ये आपको देखो पता होना चाहिए। तो 1966 तक ये जो ऊना जिला है यह पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील हुआ करती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 1966 से लेकर के 1972 तक यह कांगड़ा जिले का भाग हुआ और बाद में चल करके 1972 को इसको एक अलग जिला बनाया गया था। तो ये आपको ऊना जिले की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा की पॉइंट्स आपको इसके बारे में भी पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा नदौन, ऑप्शन सी में है नदौन। नदौन से मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि नदौन कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे।
और ऑप्शन डी में है नूरपुर। नूरपुर की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1000 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ से भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज बिटवीन कुल्लू एंड मंडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू और मंडी के बीच में है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दुलची दर्रा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक बच्चे, एक तो दुलची दर्रा हो गया और एक दराटी दर्रा हो गया, इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो दुलची देखो आपको पता चल गया, दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी के बीच में है, या फिर कुल्लू को मंडी से अलग करता है या फिर जोड़ता है, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। जबकि ये जो दराटी दर्रा है, ये किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ने का काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में है जालसू। तो जालसू दर्रा यह कांगड़ा को भरमौर से अलग करता है। ऑप्शन बी में है कालीछो। कालीछो दर्रा भी आपको पता होना चाहिए, यह लाहौल को भरमौर से अलग करता है। हमटा दर्रा, हमटा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ और भी मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि पिन पार्वती दर्रा, यह किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किस दर्रे को शिंगोला कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो किस दर्रे को शिंगोला कहा जाता है? तो वह जांस्कर दर्रे को जो है तो शिंगोला कहा जाता है। ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, लाहौल स्पीति के 3-4 दर्रे आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें एक आपसे पूछा जाता है कुंजम दर्रा, और आपके हमीरपुर बोर्ड में कुंजम दर्रे की देखो हाइट पूछी गई थी। तो ये तीनों के तीनों मैं आपको बताऊंगा, लाहौल स्पीति में है, कुंजम दर्रा लाहौल स्पीति में है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वह है 4520 मीटर, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपसे बारालाचा दर्रा पूछा जाता है, जो भी लाहौल स्पीति में है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वह है 4551 मीटर। उसके बाद आपसे सिपकिला दर्रा पूछा जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में ही है, और इसकी हाइट कितनी है? तो वह है 4500 मीटर। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लाहौल स्पीति के, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी हाइट्स देखो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, किस दर्रे को रितंका जोत कहा जाता है? ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। जो प्रीवियस हिमाचल प्रदेश की पार्ट नंबर 8 की वीडियो हमने डिस्कस की हुई थी, तो वहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा देखो डिटेल में बताया हुआ था कि रितंका जोत किस दर्रे को कहा जाता है। अच्छा, किसने जो तो रितंका जोत इसको कहा था और कब कहा था, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई हुई थी, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट फाउंड इन चंद्रा वैली। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद चंद्रा घाटी में नहीं पाया जाता है? तो चंद्रा घाटी में देखो कुल्टी ग्लेशियर चंद्रा वैली में ही पाया जाता है। फिर समुद्री हो गया, ये भी चंद्रा वैली में पाया जाता है। शिफ्टिंग, ये भी चंद्रा वैली में पाया जाता है। बट ये जो गैंगस्टंग है, ये जो है तो चंद्रा वैली में नहीं पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि गैंगस्टंग यह चंद्रा वैली में नहीं पाया जाता। तो यह कौन सी वैली में पाया जाता है? तो यह भागा वैली में पाया जाता है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो देखो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको पता चल गया गैंगस्टन ग्लेशियर, ये भागा वैली में पाया जाता है। उसके अलावा मुकिल्ला ग्लेशियर, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी भागा वैली में पाया जाता है। एक आपसे पूछा जाता है मिलांग ग्लेशियर, तो मिलांग ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी भागा वैली में ही पाया जाता है। और लेडी ऑफ केलोंग, ये भी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी भागा वैली में ही पाया जाता है। तो भागा वैली के कुछ एक ग्लेशियर्स मैंने आपको बताए, गैंगस्टंग हो गया, मुकिल्ला हो गया, मिलांग ग्लेशियर और लेडी ऑफ केलोंग हो गया। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? भागा वैली में। अच्छा, चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं? तीन तो आपको यहीं पर पता चल गए, कुल्टी ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर और शिफ्टिंग ग्लेशियर, यह चंद्रा वैली में पाए जाते हैं। कुछ और भी क्या पाए जाते हैं? जी हाँ, जिनमें एक तो पाया जाता है छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, ये कहाँ पर पाया जाता है? चंद्रा वैली में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गेफांग ग्लेशियर, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी चंद्रा वैली में ही पाया जाता है। और एक शिल्ली ग्लेशियर, ये भी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी चंद्रा वैली में ही पाया जाता है। तो यहाँ से भी हमने कुछ एक क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप सभी ने अपने एरिया के नज़दीक जो कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी का नाम, उस कॉलेज का नाम और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, या जब भी आपके एग्जाम्स नज़दीक में आ जाएं, तो उन बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो हमारी पुरानी हिमाचल की वीडियोज़ को देखें। टोटल हमने 49 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, जो आपसे प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वो सारे के सारे हिमाचल के क्वेश्चंस हमने इन वीडियोस में कंपाइल करके रखे हुए हैं और इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जब भी आपके एग्जाम्स नज़दीक में जाएं, तो आपको
30 या फिर 35 जो लास्ट की वीडियोज़ हैं वो आपको ज़रूर से चेकआउट करनी है। इससे देखो आपका ही फ़ायदा है, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपसे पहले किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आपको यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर करना है। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।